हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉमन पेपर का कम्युनिकेशन। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी हमारे कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल रूप की, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी कि किस प्रकार से जो है काइनेसिक यानी कि नॉन वर्बल गैर मौखिक कम्युनिकेशन किया जाता है। दोस्तों आज का जो हमारा कम्युनिकेशन का ही टॉपिक चलेगा। आज हम कम्युनिकेशन की आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा कम्युनिकेशन का जो है आज टॉपिक है वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन में यानी कि संचार के अंदर कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। यानी कि कम्युनिकेशन करते वक्त यानी कि संचार करते वक्त हमारे जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो रुकावटें आती हैं, यानी कि जो शोर होता है वो कौन सा होता है। एनटीए यूजीसी के अंदर ज़्यादातर सवाल जो है इसमें से ही किए जाते हैं कि कौन कौन सी जो रुकावटों का सामना करना पड़ता है, हमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं हमें कम्युनिकेशन करते समय, जो संचार के बीच में, उनकी चर्चा हम सभी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की कि बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो बैरियर होता है नंबर 1, वो होता है लिटरेरी बैरियर, यानी कि वर्ड्स बैरियर हम इसको कह देते हैं। वर्ड्स बैरियर, वर्ड्स बैरियर्स यानी कि जो बैरियर शब्दों के द्वारा होता है, यानी कि शाब्दिक बाधाएं। हिंदी में बात करें तो शाब्दिक बाधाएं, जो बाधाएं शब्द से निकलती हो, यानी कि शब्द के द्वारा जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे सामने वाले व्यक्ति तक विचारों को प्रकट करने के अंदर जो शाब्दिक रूप से कठिनाई हमें आती है, जो हमें संचार के अंदर जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो कहलाती हैं वर्ड्स बैरियर या लिटरेरी बैरियर कहलाती है। तो वो कौन कौन सी बाधाएं होती हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कि कठिन शब्द। हम कम्युनिकेशन करते हुए ऐसे कठिन शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं जिनका उत्तर यानी कि सामने वाले व्यक्ति को उसका अर्थ नहीं पता होता हो, जिससे कि कम्युनिकेशन के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति उस जो आपने शब्द का आपने प्रयोग किया है, उच्चारण किया है, सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पाता और उसको वो गंभीर नहीं ले पाता। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, इतना कठिन ना हो कि सामने वाला व्यक्ति उसको समझ ही ना पाए, उसके अर्थ को ना जान पाए। तो आपने सरल से सरल यानी कि आसान से आसान कम्युनिकेशन के लिए आपने आसान से आसान वर्ड्स को चुनाव करना है कम्युनिकेशन के लिए। यानी संचार करते वक्त आपने ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करना है, ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करना है जिसके अर्थ को जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसको आप कम्युनिकेशन या सूचना पहुंचाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, वो आसानी से उसको समझ जाए। तो क्या है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, जो कि सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर टू यानी कि बी, सेमेंटिक वर्ड्स। सेमेंटिक वर्ड्स का मतलब होता है एक के अनेक अर्थों वाला शब्द, यानी कि एक शब्द जो अनेक अर्थ देता हो वो शब्द कहलाते हैं सीमेंटिक अर्थ, यानी कि वर्ड्स। ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग कम्युनिकेशन के अंदर जो है बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि सामने वाला व्यक्ति
उसके दो अर्थ ले ले, यानी कि आप जो उसको बताना चाह रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, वो उसको मूल अर्थ को ना समझकर कोई और अर्थ उसका समझ जाए, जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने उसको पहुंचानी है, वो प्रभाविकर सिद्ध नहीं हो पाती, यानी कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा होती है कम्युनिकेशन के अंदर, वर्ड्स बैरियर की सबसे महत्वपूर्ण बाधा होती है। महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही ज़्यादातर यूज़ की जाने वाली बाधा यानी कि कठिनाई होती है। तो हमने जो कम्युनिकेशन करना है वो सरल रूप से करना है, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्डों का यूज़ नहीं करके सिमेंटिक वर्डों का भी यूज़ नहीं करना, यानी कि ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना जिनके एक से अनेक अर्थ निकलते हों, यानी कि हमने इस प्रकार के वर्ड्स यूज़ करने हों जिनका एक ही अर्थ हो, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जिसको आप सूचना देना चाहते हो वो उसी अर्थ को ग्रहण करे जो कि आप देना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है हमारा ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरणिक मिस्टेक। जो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है ये भी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाली होती है, यानी कि जो हम शब्द सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है बहुत ही हम गलत बोल देते हैं कई बार, तो सामने वाले व्यक्ति को उसका अर्थ नहीं पता लगता, यानी कि एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। यानी कि हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसके अंदर भी हम कुछ गलती कर देते हैं, यानी कि जो वर्ड जहाँ पर होना होता है वहाँ ना आकर उसकी स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, जिसकी व्याकरण त्रुटि के कारण जो है शब्दों के अर्थ जो है बदल जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, एक होता है रुको मत जाने दो। इस प्रकार से ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी कि एक हमने लिया रोको या फिर रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोक लो, उसको मत जाने दो। एक हम कहें रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पे एक ही शब्द के अंदर दो वर्ड्स हो गए, तो ये भी एक जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। तो आपको किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति तक अपनी सूचना को पहुँचाना है, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है, जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक से रहित हो। जो हमारा अगला होगा डी जो होता है हमारा, वो होता है लॉन्ग मैसेज। लॉन्ग मैसेज यानी कि जो हमारी सूचना हो, आइडिया हो, हमारे विचार हो, वो इतने लंबे ना हो, इतने लेंथी ना हो कि सामने वाले व्यक्ति जो इसको हमें विचार हम प्रकट करना चाह रहे हैं वो उससे जो है परेशान हो जाए, उससे तंग आ जाए, यानी कि वो उसके मूल अर्थ को ही ना समझ पाए जो कि आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि मैसेज लॉन्ग ना होकर एक अपने दायरे के अंदर हो, एक समय सीमा के अंदर हो, एक लिमिटेड हो, यानी कि हमने एक मैसेज जो है मैसेज का डिज़ाइन आपको बताया था स्मार्ट हो, कैसा हो, स्मार्ट मैसेज हो, यानी कि जो वर्ड्स हो, जो मैसेज हो वो एक लिमिटेड हो, ज़्यादा अधिक ना हो, ज़्यादा कम ना हो। तो इस प्रकार से ये चार जो त्रुटियाँ हैं, चार जो महत्वपूर्ण जो है त्रुटियाँ हैं, कौन सी, ये वर्ड बैरियर्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि शाब्दिक बाधाओं के अंदर आने वाली ये चार जो महत्वपूर्ण त्रुटियाँ होती हैं, इसको हमने ध्यान में रख के ही मैसेज को डिज़ाइन करना है, मैसेज जो है सामने वाले व्यक्ति तक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगली चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद अगला जो बैरियर होता है वो होता है व्यक्तिगत बाधाएं। नंबर 2 जो होता है वो होता है इंडिविजुअल बैरियर्स। इंडिविजुअल बैरियर्स
यानी कि व्यक्तिगत बाधाएं, हिंदी में व्यक्तिगत बाधाएं। यानी कि ऐसी बाधाएं जो व्यक्ति की व्यक्तिगत होती हैं, यानी कि स्वयं द्वारा जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अंदर हम बात करते हैं कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। व्यक्तिगत बाधाओं के अंदर कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर बाधाओं की, यानी कि बैरियर्स की। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि वो बाधाएं जो आपके आत्म जो होता है सम्मान, यानी कि आत्मनिर्भर जो आप होते हैं। कॉन्फिडेंस जो होता है हमारा, क्या होता है कॉन्फिडेंस, उसकी कमी के कारण, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हमारे बीच में बाधाएं आ जाती हैं। यानी मान लीजिए आप किसी अपने टीचर से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप सामने वाले जाके व्यक्ति से ये बात कह दें, अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रकट कर दें। वो एक बहुत ही बड़ी बाधा होती है। कौन सी? व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल बैरियर्स के अंदर आने वाली बाधा होती है। यानी कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते। आप देखते होंगे कि सामान्यतः कुछ बच्चों के अंदर इतने सवाल भरे होते हैं कि वो टीचर से करने के लिए लालपित होते हैं। वो चाहते हैं कि हम टीचर से कुछ पूछें, वो चाहते हैं, उनको अगर कोई सवाल नहीं समझ आ रहा तो वो चाहते हैं कि हम सर से फिर से कहें, मैडम से फिर से कहें, अपने टीचर से कहें कि उनको वो दोबारा समझा दें। लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो ये सब नहीं कर पाते। यानी कि इनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिससे वो अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति के सामने, अपने टीचर के सामने वो चीज़ प्रकट नहीं कर पाते, जो कि क्या कारण है? अपना व्यक्तिगत कारण है, यानी कि कम्युनिकेशन का इंडिविजुअल बैरियर्स है। नंबर 2 पर बात आती है बी, फियर, डर। डर जो होता है वो हमारे अंदर सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है। क्या? डर, फियर। क्योंकि डर जो होता है, डर के कारण हम बहुत सारी जो अपनी सवाल होते हैं, हमारे क्वेश्चन जो होते हैं, हम नहीं करते हैं। सामने वाले व्यक्ति से हम बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन उस डर होता है हमारी इंसल्ट होने का, हमारी बेइज्जती होने का डर रहता है। हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर रहता है कि अगर मैं ऐसा सामने वाले व्यक्ति से पूछूं, अपने विचारों को प्रकट करूं, या उनसे कुछ सूचना लेने चाहने के लिए कुछ सवाल करूं, तो कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए, सामने वाले व्यक्ति हमें क्या उत्तर देगा, ये हमारे अंदर भय बना रहता है। ये जो भय होता है, इसी भय के कारण जो है हम अच्छे से संचार नहीं कर पाते, और ये हमारा संचार का सबसे बड़ा बाधक होता है। फियर यानी कि डर। डर जो होता है हमारा जो व्यक्तिगत बाधाओं के अंदर सबसे बड़ा माना गया है कारण। इसी कारण से जो है कम्युनिकेशन के अंदर बाधा उत्पन्न होती है, शोर होता है, नॉइज़ होता है। यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर जो कंटिन्यूटी टूटती है, जो जारीता रहती है, वो जो टूटती है, वो कारण होता है डर। डर के कारण कई बच्चे क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं कर पाते, अपने सवालों को नहीं पूछ पाते। उनके अंदर डर रहता है कि कहीं मैडम या मास्टर या हमारे टीचर हमें डांट ना दें, हमें पनिशमेंट ना दे दें। इसी कारण से वो सवाल नहीं करते, जो कम्युनिकेशन की एक इंडिविजुअल बैरियर्स का ही एक रूप है। उसके बाद अगला होता है हमारा पार्शलिटी, यानी कि पक्षपात। पार्शलिटी ही जो है सबसे बड़ी बाधक मानी गई है। यानी कि टीचर जो होते हैं पार्शलिटी करते हैं कई बार बच्चों के साथ, यानी कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से उनसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका सवाल का जवाब देते हैं। और कई बार स्टूडेंट जो टीचर होते हैं वो व्यक्तिगत अपने यूँ मान लीजिए कि उनकी व्यक्तिगत कुछ अटैचमेंट होती है, या यूँ मान लीजिए कुछ दुश्मनी होती है, यूँ मान लीजिए कि वो बच्चों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं।
यानी कि वो बच्चा उनसे क्वेश्चन करना चाहता है लेकिन वो उनको प्रताड़ित कर देते हैं, उनको डांट देते हैं और उनको बिठा देते हैं, जो डर का भी एक कारण बनता है। ये पक्षपात जो होता है ये भी एक कम्युनिकेशन का ही सबसे बड़ा बाधक होता है। कम्युनिकेशन के अंदर बाधक तत्व है पक्षपात। पक्षपात जो होता है बच्चों के अंदर डर पैदा करता है, उनके कॉन्फिडेंस को गिराता है, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस गिर गया, डर आ गया, तो वो उसके कारण कम्युनिकेशन के अंदर जो है अच्छे से संचार को कंटिन्यू नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते, अपने सवालों को नहीं पूछ पाते, जो कि पार्शलिटी के कारण होता है। उसके बाद अगला जो आता है हमारा अपसेट, या यूँ कह लीजिए मूड ऑफ। अपसेट यानी कि उदासीनता। अगर आपका मन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका मूड ऑफ है, तो कम्युनिकेशन के अंदर बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि आप विचार करने के लिए अभी मेंटली तौर पर, मानसिक तौर पर सही नहीं है, तो आप अच्छे से अपना जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी से साथ विचार नहीं कर सकते, किसी के साथ बैठकर अपना जो विचारों को सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से प्रकट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि भगवान ना करे आपका नेट नहीं हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। कोई आपसे इसका रीज़न पूछता है तो आप तुरंत उसका जवाब नहीं देते, आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते, आप किसी एग्ज़ाम के अंदर विफल हो गए हैं, तो आपका मूड जो है बहुत ज़्यादा ऑफ है। और कोई दोस्त आपको आके बोले कि चलो पार्टी करते हैं, चलो यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ चलते हैं, तो आप उस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, आपका मूड जो है ऑफ होता है। तो वहाँ क्या होता है, कम्युनिकेशन में बाधा होती है और आप उनको या तो उसको डांट देते हैं, उनकी इंसल्ट कर देते हैं, या उनको मना कर देते हैं कि हमने ये काम नहीं करना है। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर बाधा का जो रूप होता है आपका मूड होता है, आपकी मनोवृत्ति होती है, आपका जो मानसिक स्थिति होती है वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, जो कि बैरियर का ही रूप होती है। तो इस प्रकार से ये ABCD यानी कि 4 जो बैरियर होते हैं इंडिविजुअल बैरियर्स में आते हैं। आप इसको भी अच्छे से समझ लिया आपने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अपने नोट्स में, अच्छे से इसको समझ जाइए किस प्रकार से ये 4 जो हमारे अलग अलग से इंडिविजुअल बाधाओं के रूप में आते हैं। चलिए, उसके बाद अगला जो है हमारा, बैरियर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए। ये मैं जो भी आपको करवा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स को ही करवा रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूजलेस हो, सब यूज़फुल है। इसमें से क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आपको उसको ध्यान से समझ कर ही पढ़ना है। अगली बात करते हैं नंबर 3 पे, वो आता है हमारा फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर यानी कि शारीरिक बाधाएं। शारीरिक बाधाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसको भी हमें समझना होगा। तो बात करते हैं जो शरीर से संबंधित बाधाएं होती हैं, यानी कि फिजिकली जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जो बाधाएं उत्पन्न करने वाली चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। तो सबसे पहले होता है नॉइज़, शोर। यानी कि जो शोर होता है, मान लीजिए आपका जो स्कूल है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर है, भीड़ भाड़ इलाके के अंदर है, यानी कि बस स्टैंड के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है, तो वो एक शोर भरा इलाका होता है, जो एरिया होता है उसके अंदर शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो शोर के जो अंदर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि बसों का, जो वाहनों का आगमन है, आना जाना है, ट्रेन्स का जो आना जाना है, उनका जो शोर है, जो व्हीकल चल रहे हैं उनका जो शोर है, हमारे कम्युनिकेशन के बाधा के रूप में आता है। यानी कि जो लाउड नॉइज़ होता है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो है कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट करती है, तोड़ती है, बाधा उत्पन्न करती है, तो वो भी एक रूप है। मान लीजिए आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं,
या मान लीजिए क्लास के बाहर से शोर आ रहा है, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन बाधित होती है, यानी कि आपका संचार बीच में टूट जाता है। बच्चों को आपकी बताई हुई बात समझ नहीं आती, या बच्चों द्वारा पूछा गया सवाल आप तक नहीं पहुंच पाता। किस कारण से? लाउड नॉइज से, शोर से, जो कि कम्युनिकेशन का फिजिकल बैरियर का ही रूप है। दूसरा इसके अंदर आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी, बच्चों और टीचर के बीच में, यानी कि आप जो बोलने वाले हैं, यानी कि जो इनकाउंटर है, यानी कि जो देने भाषा आपने जैसे कि किसी को समझानी है, कोई बात बतानी है, जो रिस्पॉन्सर है यानी कि रिसीवर है, वो आपसे काफ़ी दूर है, यानी कि सेंडर और रिसीवर की जो बीच की दूरी है वो काफ़ी दूर है, बने हुए हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बीच में एक रोड जा रहा है और आप काफ़ी रोड की परली साइड खड़े हैं, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल से हो पाएगा। बहुत ज़्यादा ऊंचे स्वर के अंदर, ऊंची आवाज़ के अंदर बात करने पे भी शायद ही जो है कम्युनिकेट किया जा सके। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके क्लासरूम की बात करते हैं। क्लासरूम के अंदर टीचर जो है फ्रंट पे खड़ा है, स्टेज पे खड़ा है, लेक्चर स्टैंड पे लेक्चर दे रहा है, और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्लासरूम जो है काफ़ी बड़ी है। क्लास जो बड़ी है और लास्ट के जो बच्चे हैं, लास्ट के बच्चों को जो आपका लेक्चर समझ ही नहीं आ रहा है, बात पहुंच ही नहीं रही है, तो वो क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस, यानी कि बच्चों के और आपके बीच में, टीचर के बीच में दूरी होने का कारण भी एक कम्युनिकेशन की बाधा ही है। तो दूरी को जो है मेंटेन करके चलना होता है। जो सेंडर और रिसीवर की जो दूरी होती है वो एक लिमिट के अकॉर्डिंग होती है, एक दायरे के अकॉर्डिंग होती है, कि जो कि आपकी जो बात है, आपकी जो विचार है, सामने वाले व्यक्ति तक आराम से पहुंच जाए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। नंबर 3 पे जो आता है हमारा सी, वो होता है अनक्लियर। अनक्लियर यानी कि अस्पष्टता, यानी कि नॉइज ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, तो क्लियरिटी कैसे आ जाएगी? यानी कि आप अपनी बातों को, आप अपने विचारों को, अपने लेक्चर को जब बच्चों के सामने या किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, यदि वो अस्पष्ट है, यानी कि वो अस्पष्ट है, स्पष्ट बात नहीं है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी बाधक सिद्ध होगा आपके कम्युनिकेशन के बीच में। क्या? अनक्लियर यानी कि अस्पष्टता। मैसेज कैसा हो, आइडिया कैसा हो, स्पष्ट हो, स्मार्ट हो, आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़। तो अनक्लियरता भी एक बीच में बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद बात करते हैं डिलेमा। क्या चीज? डिलेमा। डिलेमा यानी कि सुविधा या असुविधा। जो असुविधाएं होती हैं ये भी कम्युनिकेशन के बीच में बाधाएं होती हैं। यूँ कह लीजिए कि जैसे कि आप और हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, मान लीजिए कि आपका नेट अच्छा नहीं चल रहा, आपके नेट की जो स्पीड अच्छी नहीं है, आपकी जो स्क्रीन टूटी हुई है, या आपके पास जो स्पीकर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आवाज़ आ रही है, तो वो क्या चीज़ है? वो बैरियर्स हैं, यानी कि बाधाएं हैं, असुविधाएं हैं। असुविधाएं भी कम्युनिकेशन के अंदर बाधाएं ही मानी जाती हैं। मान लीजिए आप किसी क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो वो एक बाधा है। स्पीकर्स, माइक उपलब्ध नहीं है, क्लास बहुत बड़ी है, माइक नहीं है, नॉइज़ प्रॉब्लम है, तो ये एक बाधा है। बच्चों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, आपके स्कूल के अंदर, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, ये भी एक बाधा है। क्लास के अंदर क्लास इतनी तंग है कि बैठने के लिए सीट्स नहीं है, बेंचें उपलब्ध नहीं है, तो वो भी एक बाधा है। फैन नहीं है क्लास के अंदर, खुले हवादार रूम नहीं है, तो ये भी क्या है? बैरियर्स हैं, बाधाएं ही हैं। डिलेमा यानी कि असुविधा ही है। असुविधाएं जो होती हैं वो भी कम्युनिकेशन के बीच में बाधा ही कहलाती है। कौन सी बाधाएं होती हैं? फिजिकल बैरियर्स ही कहलाते हैं। उसके बाद आता है टायर्ड। क्या चीज? टायर्ड यानी कि थकन,
टीचर का लगातार कंटिन्यू क्लास के बाद क्लास लेना, एक आपकी क्लास ली उसके बाद तुरंत दूसरी क्लास जाके ले लेता है, तो उससे टीचर जो है थक जाता है। यानी कि टीचर को बिना रेस्ट दिए, बिना किसी रुकावट के उसको लगातार क्लास टू क्लास दी जाती है, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास बच्चों की वो लगाता है, तो उसमें थक जाता है। वो थकने से ही बच्चों के बीच में जो है, टीचर के बीच में है जो है थकावट एक बाधा का रूप आ जाती है। यानी कि जो कम्युनिकेशन जो उसने जो क्लास के अंदर लेक्चर लिया वो दूसरी क्लास के बाद तुरंत अगली क्लास में चला गया, बीच में उसको रेस्ट का टाइम नहीं मिला, उसको पानी पीने का टाइम नहीं मिला, थोड़ा आराम करने का टाइम नहीं मिला, और वो तुरंत आपकी क्लास लेने के बाद दूसरी क्लास में चला जाता है, तो वो अगली क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, अच्छा लेक्चर नहीं दे पाएगा, अच्छे से बच्चों को नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वो थका होगा, उसको प्यास लगी होगी, उसको पानी की ज़रूरत होगी, उसको आराम की ज़रूरत होगी। तो ये जो है, जो टायर्ड है, जो थकन है टीचर्स के लगातार पढ़ाने के कारण, वो भी एक बाधा ही उत्पन्न करती है कम्युनिकेशन में। उसके बाद स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य, यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, टीचर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन के बीच में बाधा उत्पन्न होती ही है। आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है बीमार है, सामने वाला व्यक्ति बीमार है, आपके बात को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं है आज पढ़ाने का, या फिर मैं स्वस्थ नहीं हूँ अच्छे से, मुझे फीवर है, कोल्ड है, कफ है, ऐसा कोई भी दिक्कत है, तो मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन के बीच में फिजिकली बैरियर आ गया। तो इस प्रकार से ये जो बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से, अधिक शोर, क्लासरूम में शोर की वजह से जो है कम्युनिकेशन के अंदर बाधा आ गई, अधिक दूरी की वजह से बाधा आ गई, अस्पष्टता की वजह से बाधा उत्पन्न हो गई, डिलेमा, असुविधा के लिए जो असुविधा की वजह से, यानी कि क्लासरूम के अंदर पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, बेंचेस नहीं है बैठने के लिए, पानी नहीं है पीने के लिए, बिजली नहीं है, क्लासरूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वो क्या है, डिलेमा, असुविधाएँ हैं, असुविधाओं के कारण कम्युनिकेशन में दिक्कत आ गई। थकन, लगातार जो टीचर का बार बार पढ़ाना, बच्चों का लगातार क्लास लेना, 1.5 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूटी की क्लास के कारण बच्चे भी थक जाते हैं, टीचर एक के बाद एक क्लास लेता है तो वो थक जाता है, जो थकन होती है वो भी कम्युनिकेशन के अंदर जो है बाधा होती है। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य भी बीच में जो है बाधा उत्पन्न करने का एक बहुत ही बड़ा जो है एक टॉपिक है, पॉइंट है। स्वास्थ्य, अगर आप स्वास्थ्य नहीं है तो अच्छे से आप जो है सामने अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। बच्चे अगर बीमार है, सामने वाले व्यक्ति अगर सामने से अच्छा स्वस्थ नहीं है, उसको कुछ दिक्कत है, तो वो भी बाधा का ही रूप होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारी ये बाधाएं होती हैं। 3 प्रकार की बाधाएं आपको मैंने बताई। सबसे पहले कौन सी बताई, लिटरली यानी कि वर्ड्स बाधाएं, बैरियर्स। दूसरे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल बैरियर्स, और लास्ट में आपको मैंने बताया फिजिकल बैरियर्स। ये 3 प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ये 3 तरीके की बाधाएं होती हैं जो कि कम्युनिकेशन के अंदर जो है लगातार कंटिन्यूटी जो उसके प्रभाव होता है उसको ख़त्म कर देती है। तो आपने इसको ध्यान रखना है, आपने इसको समझना है अच्छे प्रकार से कि कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन जो है वीडियो जो मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।